हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आप सभी के साथ अनजाने में शिवरात्रि का व्रत करने पर एक भील पर भगवान शिव ने जो अद्भुत कृपा करी थी उसका वर्णन करने जा रही हूँ। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। किसी वन में गुरु ध्रुव नाम का एक भील रहता था। वह बहुत ही क्रूरता भरे कर्म करता था। प्रतिदिन वन में जाता और हिरणों को मारता था। बचपन से आज तक उस भील ने कोई शुभ काम नहीं करा था, फिर भी उसका जीवन उस वन में आसानी से बीत रहा था। तभी एक दिन शिवरात्रि का पावन अवसर आया। वह भील उस व्रत के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके माता पिता और उसकी पत्नी ने उससे कहा, हम भूखे हैं, हमें खाने को कुछ दो। उनके ऐसा कहने पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर हिरणों का शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल दिया। किंतु उस दिन सूर्य अस्त हो गया और उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा कि घर में सभी भूखे हैं, वह किसी भी तरीके से खाली हाथ तो घर नहीं जा सकता। यह सोचकर वह पास ही के जलाशय की ओर निकल पड़ा। उसने सोचा यहाँ पर कोई जीव पानी पीने के लिए ज़रूर आएगा और जब वह पानी पीने के लिए आएगा तो मैं उसका शिकार कर कर उसे अपने साथ घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर कर वह पास ही के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ कुछ जल लेकर बैठ गया। रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। उसने उसे देखते ही धनुष बाण उठाया। उसने जैसे ही धनुष बाण उठाया, उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र पेड़ के नीचे गिर गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उस जल और बिल्व पत्र से भगवान शिव के प्रथम पहर की पूजा संपन्न हुई। उस खड़खड़ाहट की आवाज़ से हिरनी ने ऊपर की ओर देखा और व्याध को देखते ही वह बहुत व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं, तुम्हें मारकर उन सभी की भूख मिटाऊंगा। व्याध को इस प्रकार धनुष ताने देखकर हिरनी समझ गई थी कि अब इसे रोक पाना संभव नहीं। हिरनी बोली, व्याध, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे आश्रय में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन और अपने स्वामी को सौंपकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। ऐसा कहकर हिरनी वहां से चली गई। रात्रि के दूसरे पहर में एक अन्य हिरनी, जो कि उसी हिरनी की बहन थी, उस जलाशय पर जल पीने आई। व्याध ने दोबारा से अपना धनुष बाण तान लिया और इस बार दोबारा बिल्व पत्र और जल की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे वाले शिवलिंग पर जा गिरी। व्याध को देखते ही हिरनी भयभीत हो गई और पूछने लगी कि तुम क्या करने जा रहे हो? व्याध ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखे हैं, तुम्हें खाकर तृप्त होंगे। हिरनी ने कहा, तुम अवश्य मुझे खा लेना, किंतु मेरी बहन मेरे आश्रम में अपनी संतानों को छोड़कर गई है। मैं उसकी संतानें उसे सौंपकर अवश्य तुम्हारे पास चली आऊंगी। व्याध ने कुछ सोचकर उसे जाने देने का निश्चय किया। रात्रि के तीसरे पहर में जलाशय पर एक हिरन जल पीने आया। इस बार दोबारा से भील ने धनुष बाण साध लिया। पुनः उसके हाथ से जल तथा बिल्व पत्र की कुछ बूंदें पेड़ के नीचे वाले शिवलिंग पर जा पड़े और इस प्रकार उसके तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरन ने ऊपर की ओर देखा और भील से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? भील ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखे हैं, तुम्हें खाकर अपना पेट भरेंगे। हिरन ने कहा, अवश्य ही मुझे खाकर अपना पेट भर लेना, किंतु एक बार मुझे मेरे परिवार से मिल लेने दो। भील ने कहा, नहीं, तुमसे पहले भी दो अन्य हिरनियां यहाँ पर आई थी और वे दोनों भी मुझे वापस लौट आने का आश्वासन देकर चली गई हैं, किंतु वे अभी तक नहीं लौटी। हिरन ने व्याध से पुनः प्रार्थना करी कि वह उसका विश्वास करे। वह अपने बच्चों को उनकी माताओं को सौंपकर शीघ्र ही लौट आएगा। व्याध ने उसकी बात मान ली और उसे जाने की आज्ञा दी। घर पहुंचकर हिरन ने यह बात अपनी पत्नियों को बतलाई तथा पत्नियों ने भी उसे बतलाया कि वह दोनों भी व्याध से आने का वादा कर कर आई हैं। तो सभी ने यह कहा कि अब उन्हें व्याध के पास जाना चाहिए और समर्पण कर देना चाहिए।
पहली हिरनी ने कहा कि पहले मैं गई थी तो मुझे ही चले जाना चाहिए। दूसरी हिरनी ने कहा कि आप यहाँ रहें, बच्चों का ध्यान रखें, मैं चली जाती हूँ। इस पर हिरन ने कहा कि बच्चों को माता की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए तुम दोनों यहाँ रहो, मैं ही व्याध के पास चला जाता हूँ। इस प्रकार हिरन के जाने के पश्चात वे दोनों भी अपने बच्चों को समूह के दूसरे हिरणों के पास छोड़कर स्वामी के पीछे चली गई। जब हिरन के बच्चों को यह बात पता चली तो वे भी नहीं रुक पाए और वे भी उस जलाशय की ओर निकल पड़े। व्याध ने जब हिरन के पूरे परिवार को एक साथ देखा तो पुनः उसने धनुष बाण उठा लिया और इस बार पुनः उसके हाथों से जल की कुछ बूंदें और बिल्व पत्र पेड़ के नीचे वाले शिवलिंग पर जा गिरे और इस प्रकार उसके चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हुई और उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही व्याध को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, धन्य है ये जीव जिन्होंने मृग का जीवन पाकर भी अपना जीवन परोपकार में लगाया, किंतु मैं कभी पुरुषार्थ न कर पाया, सदैव दूसरों को पीड़ा दी है। ऐसे पापमय जीवन से मेरी क्या गति होगी। और उसने मृगों को जाने को कह दिया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और व्याध के सामने प्रकट हो गए और बोले, भील वर मांगो। भगवान शिव के इस रूप को देखते ही व्याध तत्काल जीवन मुक्त हो गया और बोला, प्रभु मैंने सब पा लिया है। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गुह को अपनी कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्हें दिव्य वर दिए। उन्होंने कहा, व्याध तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी बनाओ और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश में वृद्धि हो, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्तों में स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे यहाँ पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष को पा जाओगे। उसी समय मृग भगवान शंकर का दर्शन कर कर मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो उनके दिव्य धाम को चले गए। तब से अम्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। शिवरात्रि के व्रत से भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है।